कह रहे हैं जरा सा शरीफ क्या हुए, शहर में हर कोई बदमाश हो गया। सर बदमाशों के साथ बदमाशी की जाती है, और मुझसे बड़ा बदमाश कौन है जी? आज से आपसे ऑन एयर दोस्ती खत्म जी, इसलिए कि मुत्तहिदा के साथ मेरा पर्सनल है। अच्छा। 2 मरतबा कलमा पढ़वाया है, इस शहर में आगो खून की होली खेली है। वो नंबर 1 नंबर 2 सब सो रहे थे, मैं उस वक्त भी जाग रहा था। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं यूआईपी न्यूज। आज मैं एक बहुत ही खास शख्सियत से आपको रूबरू कराने वाला हूं। ये हमारे पाकिस्तानी एंकर हैं और इनका नाम है नूरुल आरफीन। अगर आपने इनको नहीं सुना है तो आप जरूर ये चेक करें। ये एक अकेला शख्स है जो पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस की बैंड बजाने में माहिर है। ना एक किसी से डरता है और न ही किसी की सुनता है, और बहुत ही फर्स्ट क्लास इसका एंकरिंग है। मैं आज आपको जो वीडियो दिखा रहा हूँ वो आप देखो, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आपका सब्सक्रिप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, और ये वीडियो आई एम श्योर आपको एंड तक देखनी पड़ेगी क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। थैंक यू। बिला वजह का मिलन कराची वाले बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करते। कराची वालों का मूड सबको सब साफ पता चला है। कराची वाले जानते हैं कि ये सिर्फ अपने मतलब का मिलन है। कराची वालों को अब भी पता है कि पहले भी अपने मतलब से अलग हुए थे, पहले भी दबाव पे अलग हुए थे। कराची वाले जानते हैं कि आज भी दबाव पे एक साथ बैठे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इससे पहले के मजीद इनको लपेटूं भाई, वो इनका शॉट नंबर 1 चला देना जिसमें मुस्तफा कमाल साहब क्या गजब की अदाकारी कर रहे थे। कहां ले गया हमें ये कौम जो कि तहजीब याफ्ता कौम थी आज बदतहजीब हो गई। ये कौम जो कि पढ़े लिखे थे, बाप दादाओं का विरसा था हमारे पास, आज ये जाहिल हो गई है। ये मुहिब्बे वतन लोग थे पाकिस्तान के तमाम इदारों में, ये आज रॉ के एजेंट हो गए। ये रॉ के एजेंट हो गए। आज पूरी महाजन कम्युनिटी को, पूरा पाकिस्तान इस आदमी की वजह से रॉ का एजेंट तस्वुर करता है। रॉ का एजेंट तस्वुर करता है। बहुत सारे लोग यही कर रहे थे। आपकी बातों पर ज्यादा यकीन किया था बहुत सारे लोगों ने। आपने बताया था कि ये मुत्तहिदा जो है वो अल्ताफ हुसैन की मिल्कियत है, ये पतंग अल्ताफ हुसैन का लेफ्ट ओवर है, उसी की निशानी है। आपने बताया था कि ये जो है वो सूअर का गोश्त और मशीन में कीमा, तो दूसरी तरफ भी सूअर का गोश्त हम ईमान ले आए। उसके बाद आपने हमें एक इंतहाई होशरुबा हमसे एक इंफॉर्मेशन शेयर की थी अबाउट इस वक्त के जो कायदे तहरीक, बिला वजह के कायदे तहरीक जिनकी गर्दन पे तोप रख करके आपने उनकी टांग पे बम बांधा हुआ है। खालिद मकबूल, वो बेचारे अपनी बीमारी को झेल रहे थे, आपने उनको जो है वो आगे रखा ट्रक के। आपने उनके बारे में कौम को क्या कुछ बताया था, जरा वो 2 लगाना ना भैया मुस्तफा कमाल साहब का। ये जो एमक्यूएम पाकिस्तान बनाई गई है, इसके सरबराह कौन है? एमक्यूएम पाकिस्तान के सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब हैं। खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई वो हैं जो सन 2000 में इंडिया गए अल्ताफ हुसैन की इंस्ट्रक्शंस पर, और वहां पे रॉ के साथ बैठकर वहां इंडिया में वहां की मीडिया के सामने इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ बात की और अपना पासपोर्ट, पाकिस्तानी पासपोर्ट फाड़ दिया। और वहां से पाकिस्तान आने के बजाय इंडियंस ने रॉ ने उनको इंडियन डिप्लोमेटिक पासपोर्ट इशू किया और इंडियन पासपोर्ट पे ट्रेवल करके अमेरिका चले गए। अच्छा, वो अमेरिका चले गए, उसके बाद जब वो वापस आए और आज जब ये दिन हम देख रहे हैं तो ये रॉ के एजेंट नहीं थे, ये उनका जुड़वा भाई है जो खालिद मकबूल की तौर पर हमने सामने बिठाया हुआ है। कोई खुदा का खौफ करो यार, कोई खुदा का खौफ करो। आप वो आदमी हो कि जिसकी कुछ लोगों ने बहुत इज्जत की, लेकिन आपने भी ये बता दिया कि जब बहुत ज्यादा इज्जत मिल जाती है ना तो कुछ मेदे उस इज्जत को हजम नहीं कर पाते। आपने हमें बताया कि वसीम अख्तर हराम खा रहा था, आपने हमें बताया कि ये मुत्तहिदा गासिब है, आपने हमें बताया था, अभी हमने दिखाया कि ये रॉ के एजेंटों की बाकियात हैं, और आपके मिलते ही ये दूध के धुले हो गए। आपके मिलते ही ये दूध के धुले हो गए। कहते क्यों नहीं? मैं ऑन एयर बता रहा हूं, मुझसे 2 मरतबा गुफ्तगू, एक मरतबा गुफ्तगू हुई है, मैं उस वक्त सो रहा था, मैंने कॉल किया 2 रोज पहले जब मैंने पहली मरतबा आरफीन नामा ठोका है इस एक मामले पर। मुस्तफा कमाल साहब का टेलीफोन आया
उन्होंने मुझे कुछ बातों पर एतमाद में लेने की ख्वाहिश का इजहार किया। मैंने कहा मिलते हैं, और उसके बाद जिस तरह की डेवलपमेंट्स होती रही, मैं जाहिर है कि मिलना इस वक्त मुमकिन नहीं था, मैं प्रोग्राम पे प्रोग्राम ठोकता चला गया। आखिरी मुलाकात के लिए कल मुस्तफ़ा कमाल साहब की रिक्वेस्ट मेरे पास आई, मैंने कंफर्म किया, मैंने कहा 4 बजे मुलाकात करते हैं जी। और इस असना में मैंने देखा कि इनकी फ्लाइट वहां जा रही है इलेक्शन कमीशन पे धरना देने के लिए। उसके बाद फिर जो हुआ वो कल का आरफीनामा सब आपने देखा ही है। किस लिए आप लोगों को कॉन्फिडेंस में लेना चाहते हैं? क्या मजबूरी बताएंगे? कौन सी फाइल एस्टेब्लिशमेंट ने सामने रख दी? गर्दन पे बंदूक रख दी, शहीद हो जाते, शहीद हो जाते ना, शहादत पा लेते महाजिर अवाम के लिए। 1 बाय 1 आता हूं मुस्तफा कमाल पे पहले, क्योंकि सबसे ज्यादा गुस्सा इन्हीं पे है। नेमतुल्लाह खान के बाद इन्होंने कुछ इज्जत कमाई थी MQM में होने के बावजूद भी। नेमतुल्लाह खान को तो अल्लाह गरीक रहमत करे, वो तो जहां पहुंच गए वहां पहुंच गए, उन तक तो कोई नहीं पहुंच सकता। लेकिन मुस्तफा कमाल वो वाहिद आदमी था जिसने MQM में रह करके, मेयर के ओहदे पर रह करके, नाज़िम कराची के ओहदे पर रह के कुछ इज्जत जरूर कमाई थी। आज वो भी तेल कर दी। कह रहे हैं जरा सा शरीफ क्या हुए, शहर में हर कोई बदमाश हो गया। सर, बदमाशों के साथ बदमाशी की जाती है, और मुझसे बड़ा बदमाश कौन है जी? आज से आपसे ऑनियर दोस्ती खत्म जी, इसलिए कि मुत्तहिदा के साथ मेरा पर्सनल है। 2 मरतबा कलमा पढ़वाया है, इस शहर में आगो खून की होली खेली है। वो नंबर 1 नंबर 2 सब सो रहे थे, मैं उस वक्त भी जाग रहा था जी, और मैं अब भी जाग रहा हूं। सही, मैं नहीं मानूंगा जी। मुस्तफा कमाल साहब ने जम करने का ऐलान तो कर ही दिया, साथ ही साथ उन्होंने बताया कि 14 अगस्त को हमने 14 अगस्त 2013 को बानी मुत्तहिदा की MQM को छोड़ दिया था। वो ये बताने में नाकाम रहे 14 अगस्त 2013 की छोड़ी हुई बानी MQM की जो बाकियात थी उनको अब क्यों कर उन्होंने अपनाया है। उसामा, थोड़ा सा टाइम चाहिए मुझे। अच्छा, थोड़ा सा टाइम आ जाएगा, चले जल्दी से मुकम्मल कर लें आप। जी जी, कह रहे हैं शहर को रॉ के तसल्लुस से इसलिए नहीं आजाद कराया कि जरदारी उसे अपनी जागीर समझ ले। बराबर में बैठे हैं आपके कायदे तहरीक, पूछिए पब्लिक सर्विस कमीशन की रिश्वत क्यों ले रहे हैं जरदारी साहब से? पूछिए पब्लिक सर्विस कमीशन में अपने भाइयों भतीजों को क्यों भर्ती किया है? पूछिए सूबाई बजट से जो हिस्सा खा रही है मुत्तहिदा वो कहां जा रहा है? पूछिए कितने लावारिसों को वापस लेकर के आए हैं? पूछिए कितने वुरसा जो है वो आपके साथ इस वक्त बैठे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में? पूछिए कितनी बेवाओं का महाना जो है वो बांध दिया उन्होंने। और आमिर खान साहब, सब देख रहे थे आमिर खान साहब के फेस एक्सप्रेशंस, उनसे मेरी कुछ ज्यादा छनती है। फरमा रहे सियासत में कोई चीज हतमी नहीं होती। आमिर खान साहब से मुझे इसी बात की तवक्को थी। पहला इंटरव्यू जब उनसे मैंने किया था तब भी उन्होंने कहा था, मैंने उनसे पूछा था इस बात की क्या गारंटी है कि सुबह का ये भूला एक बार फिर अपना रास्ता नहीं भूलेगा? उन्होंने तारीखी जवाब दिया था, उन्होंने कहा इस बात की कोई गारंटी नहीं है। आज भी वो यही कह रहे हैं सियासत में कोई चीज हतमी नहीं। इसका मतलब है कि बी रेडी फॉर अनदर सरप्राइज फ्रॉम आमिर खान साहब। कह रहे हैं उम्मीद है सबकी नीयतें अच्छी होंगी। तो क्या पता नहीं चल गया कि साजे की आंडी रास्ते में ही फूटने वाली है? MQM को इंतखाबात से फरार हासिल करनी थी। MQM लास्ट मिनट पे बाइकआउट का ऐलान करती। आज उन्होंने जो ऐलान किया कि हम शारा फैसल बंद कराएंगे, इलेक्शन नहीं होने देंगे, इससे वाज़ेह हो गया कि MQM को अपने मुंह पर डीजल कालिक मलती हुई नजर आ रही है। MQM को पता है कि उनको इतनी मार पड़ेगी कराची के वोटर से, इसलिए बेहतर है कि साजे की ये हांडी चौराहे पर इस वक्त कम से कम ना फूटने पाए। लोगों को कम से कम ये बात इस वक्त ना पता चलने पाए कि ये जो सो कॉल्ड मुत्तहिदा ये बिलावजह मुत्तहिद हो रही है, इसका ठिकाना, इसका आखिरी ठिकाना जो है, अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, वही गोशा गुमनामी है जिसमें शायद कुछ लोग जाते हैं तो फिर कभी वापसी नसीब नहीं होती। ये बिला वजह का मिलन कराची वाले बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करते। कराची वालों का मूड सबको सब साफ पता चला है। कराची वाले जानते हैं कि ये सिर्फ अपने मतलब का मिलन है। कराची वालों को अब भी पता है कि पहले भी अपने मतलब से अलग हुए थे, पहले भी दबाव पे अलग हुए थे। कराची वाले जानते हैं कि आज भी दबाव पे एक साथ बैठे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, और एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है अगर एक मर्तबा फिर गन के ट्रिगर पे किसी की उंगली हुई और उसने कहा शुरू हो जाओ बच्चे तोते की तरह।